आई हैव सम वर्क, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, आई हैड अ बुक। दो बार हैड आया, एक बार हैड आया। आई हैव हैड माई लंच, हैव के साथ हैड आ गया। जी हाँ, ऐसे ही सारे कंफ्यूजन आप इस वीडियो में दूर करने वाले हैं। किसी सेंटेंस में दो बार हैड आता है, कभी हैव के साथ हैड आ जाता है। साथ ही आप सीखेंगे कि आई जो सब्जेक्ट है उसके साथ वॉज कहाँ लगता है, आई के साथ वर भी लगाते हैं। डू का यूज बताएंगे आपको, डिड का यूज बताएंगे, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट। सबका जो मॉडल वर्ब्स हैं, आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, आपकी हेल्पिंग वर्ब्स भी कहलाती हैं ये। इनका यूज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं और इंग्लिश स्पीकिंग को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। साथ ही इंग्लिश ग्रामर भी आपकी और भी इंप्रूव हो जाएगी। फिर जब आप इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीकिंग इंग्लिश या स्पोकन लैंग्वेज में चार चांद लग जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको जो बताया जा रहे हैं सब्जेक्ट एक ही रहेगा, आई। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपकी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए वो है आपकी एम। आप सब जानते हैं एम का मतलब होता है हूँ। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ। एक तो सिंपल सेंटेंस हो गया आपका, जो आई के साथ एम लगाते हैं या एडजेक्टिव या नाउन लगा देंगे। जैसे आई एम स्मार्ट, आई एम हैंडसम, आई एम ब्रेव। ठीक है, आई एम आ स्टूडेंट ये नाउन हो गया, आई एम ब्रेव, आई एम हैंडसम जो हमने बोला था वो आपके एडजेक्टिव। ठीक है, आई एम के साथ अगर आप फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हो, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस पे पहुंच जाते हो। जैसे आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, आई एम टीचिंग यू कहा हमने। आई एम लिसनिंग टू द रेडियो, मैं रेडियो सुन रहा हूँ। आई एम वॉचिंग द मूवी, मैं मूवी देख रहा हूँ। तो आई एम के साथ फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा दी तो कंटिन्यूस हो गया। ये तो आपका हुआ एम का यूज। अगर इनको नेगेटिव बनाना हो तो एम के बाद नॉट लगा दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। ठीक है, तो जो सेंटेंस के टाइप हैं आप समझ सकते हो, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कितने टाइप के सेंटेंस होते हैं। उसके लिए जो वीडियो हमने बनाए इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज जरूर देख लीजिएगा। सबसे ऊपर ही पढ़े, दो तीन लिंक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो एम के बाद नॉट लगा दीजिए। जैसे आई एम नॉट योर टीचर, मैं आपका टीचर नहीं हूँ। आई एम नॉट योर स्टूडेंट, मैं आपका स्टूडेंट नहीं हूँ। आई एम नॉट टिमिड, मैं डरपोक नहीं हूँ। आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल रहा हूँ। आई एम नॉट ईटिंग फूड दिस टाइम, मैं इस समय खाना नहीं खा रहा हूं। ठीक है, तो एम के बाद नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन गया। ऐसे ही जितनी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है आगे हम बताने जा रहे हैं। डू है, डिड है, ठीक है, हैव है, आपकी हैड आएगी। ठीक है, तो इसके साथ नॉट लगा देंगे, सेंटेंस नेगेटिव बन जाएगा। या कोई मॉडल वर्ब आपके जिसको मॉडल ऑक्सिलरी भी कह लें, जैसे विल है, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, इनके सबके साथ फर्स्ट फॉर्म ही आती है। इनके बाद नॉट लगा देंगे तो नेगेटिव बन जाएगा, ये ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, तो ये आपका हो गया एम का यूज। एम के बाद हम बात कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वॉज। ठीक है, वॉज, एम का पास्ट होता है वॉज। एम मतलब हूँ, वॉज मीन्स था। ठीक है, तो आई वॉज अ स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट था। ओके, आई वॉज योर फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड था। अब नेगेटिव कह लें इसको, आई वॉज नॉट योर फ्रेंड, मैं आपका फ्रेंड नहीं था। आई वॉज नॉट प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट नहीं था। अब कंटिन्यूस की बात कर लें, एम को कर देंगे वॉज तो पास्ट का कंटिन्यूस हो जाएगा। जैसे कि आई वॉज नॉट टीचिंग यू, मैं आपको नहीं पढ़ा रहा था। आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, मैं आपको नहीं बुला रहा था। तो आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, आई वॉज नॉट टीचिंग यू, वॉज को हटाकर एम कर देंगे, प्रेजेंट बन जाएगा। आई एम कॉलिंग यू, मैं आपको बुला रहा हूँ। आई एम नॉट कॉलिंग यू, मैं आपको नहीं बुला रहा हूँ। पास्ट में क्या होगा, आई वॉज कॉलिंग यू, मैं आपको बुला रहा था। आई वॉज नॉट कॉलिंग यू, मैं आपको बुला नहीं रहा था, या मैं आपको नहीं बुला रहा था। ये तो हो गया वॉज का सिंपल सा यूज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आई के साथ वर्ड लगाते हैं कि नहीं लगाते। जी हाँ, माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, माय लवली लर्नर्स, आई के साथ वर का यूज करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसका सेंस हटकर होता है। वो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, उसका सेंस या उसका मीनिंग बदल जाता है। कैसे? जैसे कि अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड होता, इफ आई वर योर फ्रेंड। अगर मैं तुम्हारा टीचर होता, इफ आई वर योर टीचर। अगर मैं वहां होता, इफ आई वर देयर। ये चीज एक्चुअली नहीं एग्जिस्ट कर रही है, इसीलिए यहाँ पर वर का यूज किया जाता है। अब हम आपको बता दें काश, एक वर्ड हिंदी में होता है काश।
ठीक है। तो काश के लिए इंग्लिश में बोलते हैं वुड दैट, या हम बोलेंगे ओ दैट, ओ एच नहीं ओ दैट या वुड दैट जब बोला जाता है तो उसका मतलब होता है काश। काश की जब बात होगी तो फर्स्ट पर्सन मतलब आई अपने लिए ही कोई अपनी बात सोचता है, जैसे कि काश मैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता, वुड दैट आई वर अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिसको डीएम भी कहते हैं। काश मैं प्रधानमंत्री होता, ओ दैट आई वर अ पीएम। अब आप चाहे ओ दैट कहिए चाहे वुड दैट कहिए, एक ही बात है माय डियर लर्नर्स, सॉरी माय डियर लवली लर्नर्स। तो इफ आई वर योर फ्रेंड, अगर मैं आपका फ्रेंड होता, वुड दैट आई वर योर फ्रेंड, काश मैं आपका फ्रेंड होता, वुड दैट आई वर योर टीचर, काश मैं आपका टीचर होता। इस प्रकार से वर्ड लगाने से काश का सेंस आता है। इफ के साथ लगाओगे तो मतलब वो चीज एग्जैक्टली अभी है नहीं, काश वो होती। ठीक है, समझ गए होंगे, मुझे पूरा यकीन है। वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, वो है हमारा हैव। ठीक है, तो हमने बात कर ली एम की, हमने बात कर ली वॉज की, हमने बात कर ली वर की, अब हम बात करते हैं हैव की। हैव जो होती है हेल्पिंग वर्ब होती है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आनी चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट बनता है। अगर हैव वर्ब है जिसका मतलब होता है रखना, हैव का मतलब होता है डियर लर्नर्स, मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे बच्चों, हैव का मतलब होता है रखना। जैसे मैं एक किताब रखता हूं, आई हैव अ बुक। मेरे पास एक कार है, रखना मतलब किसी के पास कोई चीज होना, आई हैव अ कार। मेरे पास एक नया मित्र है या मेरे पास एक नया फ्रेंड है, आई हैव अ न्यू फ्रेंड, मेरा एक नया फ्रेंड है। आई हैव अ न्यू हाउस, मेरे पास एक नया घर है। तो आई के साथ हैव आया, हैव के साथ ऑब्जेक्ट आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। अगर फ्रेंड्स हम हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दें तो प्रेजेंट का परफेक्ट बन जाएगा। वहां पर हैव हेल्पिंग वर्ब है, थर्ड फॉर्म एक्शन वर्ब हो जाएगी तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था, आई हैव हैड माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका हूं। यहाँ पर हैव का मतलब खाने से है, हैव की थर्ड फॉर्म हैड होती है, तो पहली जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब हो गई, प्रेजेंट हो गया। जो बाद में हैड बोला है हमने वो आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। आई हैव हैड माई लंच, मैं अपना लंच कर चुका हूं। अब ये हो गया प्रेजेंट का परफेक्ट। अगर हम बात कर ले कि हैव को हैड कर दें तो हैड दो बार हो जाएगा, तो कंफ्यूजन मत पालिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। पहली हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब है जिससे बनता है पास्ट, दोबारा जो हैड आती है वो है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसका मतलब होता है खाना, रखना या किसी के पास होना या प्राप्त करना। तो आई हैड हैड माई लंच, मैं अपना खाना खा चुका था। आई हैड हैड कॉफी, मैं कॉफी पी चुका था। तो इससे बनता है पास्ट का परफेक्ट। तो पहले हैड को हैव कर दें, आई हैव हैड माई कॉफी, मैं अपनी कॉफी पी चुका हूं, मैंने अपनी कॉफी पी ली है। अगर आई हैव हैड माई कॉफी कह दें तो मैं अपनी कॉफी पी चुका था या मैंने अपनी कॉफी पी ली थी। तो इस प्रकार से हैव के साथ हैड है तो प्रेजेंट परफेक्ट, हैड दो बार है तो पास्ट का परफेक्ट हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, तो यहाँ पर बात क्या हो गई पास्ट के परफेक्ट की। अगर नेगेटिव कहना हो तो आई हैव नॉट हैड माई लंच, मैंने अपना खाना नहीं खाया है। आई हैड नॉट हैड माई लंच, मैंने अपना लंच नहीं किया था। ये मतलब होगा यहाँ पर। ये तो हो गया हैव। ठीक है, तो हैव एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपने समझ लिया, हैव मेन वर्ब के रूप में समझ लिया। जैसे आई हैव ए कार, आई हैव अ बुक हमने आपको बताया। अब बात करते हैं एक हैड की, केवल हैड की बात कर लें। हैड जो है वो हैव का पास्ट होता है, इसको समझ लेते हैं। जैसे कि आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक किताब थी। ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। आई हैड अ बाइक, मेरे पास एक बाइक थी। तो हैव का पास्ट हैड हो गया। सब्जेक्ट सब जगह हम आई ही लेंगे, मतलब मैं। ओके, अब आई के साथ आप जैसा सब्जेक्ट लगा दोगे वैसे ही आपको हेल्पिंग वर्ब रखनी होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप इसे कमेंट कर दीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जो बची हुई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है उस पर चाहते हैं तो उस पर अगला वीडियो बनाकर आपको देंगे। और प्लीज सपोर्ट करते रहिएगा जैसे अब तक सपोर्ट आपने किया है। हैड का मतलब पास्ट का इंडेफिनिट भी होता है, जैसे आई हैड माई कार, मेरे पास मेरी कार थी। आई हैड अ न्यू फ्रेंड, मेरे पास एक नया फ्रेंड था।
अब इसको परफेक्ट में जाएंगे तो हैड के साथ हैड थर्ड फॉर्म आ जाएगी। कोई परफेक्ट हो सब जगह थर्ड फॉर्म लगती है। आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैं अपना ब्रेकफास्ट कर चुका था, आपको बता चुके हैं। अब मेरे प्यारे मित्रों, माय डियर लर्नर्स, माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, हम सबके लिए बात करते हैं। अगला जो हमारा वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब की बात करें अगर, तो वो है आप हैव के साथ हैड समझ गए, आप हैड के साथ हैड समझ गए, आप हैव समझ गए, आप केवल हैड को भी समझ चुके हो। अब हम बात करते हैं डू की। पहले डू की बात कर लेते हैं। डू का मतलब होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर डू के साथ आपने नॉट लगा दिया तो नेगेटिव बन जाएगा, लेकिन रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे आई डू, मैं करता हूं, ठीक है। आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूं। डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया ये। आई डू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट जरूर खेलता हूं। मैं क्रिकेट खेलता तो हूं, मैं क्रिकेट अवश्य खेलता हूं। आई डू प्ले क्रिकेट। अब अगर कहना मैं तुम्हें जरूर पढ़ाता हूं, आई डू टीच यू। आई डू गो टू द मार्केट, मैं बाजार जरूर जाता हूं। आई डू रीड इंग्लिश एवरी डे, मैं रोज इंग्लिश जरूर पढ़ता हूं। आई डू हेल्प एवरीवन, मैं सबकी मदद जरूर करता हूं। डू का मतलब यहां पर ये है। नेगेटिव कहना तो डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म कर दीजिए। आई डू नॉट गेट लेट, मुझे देर नहीं होती। आई डू नॉट टीज देम, मैं उन्हें नहीं परेशान करता हूं। आई डू नॉट सिंग सॉन्ग्स, मैं गाने नहीं गाता हूं। तो इस प्रकार से डू नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो डू को एक वर्ब के रूप में हमने बता दिया, डू को हमने एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में बता दिया। डू अगर हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब एक ही बात है, ठीक है। डू नॉट फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो डू हेल्पिंग वर्ब हो गई। डू डायरेक्ट बोलोगे, वर्ब बोल दोगे, डू फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। जैसे आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि डू के बाद माई वर्क ऑब्जेक्ट आ गया। ओके, चलिए अब हम बात कर लेते हैं डू का जो पास्ट होता है डिड। तो डू होता है वो प्रेजेंट का इंडेफिनिट में आता है, डिड वही पास्ट होता है तो पास्ट का इंडेफिनिट पहुंच जाएगा। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था। अब डिड नॉट के साथ जो फर्स्ट फॉर्म है तो ये हो गया पास्ट का इंडेफिनिट। ओके, अब आई डिड माई वर्क का मतलब क्या हुआ, आई डिड मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म मानी जाएगी, मतलब किया था। माई वर्क यहाँ पर है ऑब्जेक्ट। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया था। मैंने अपना काम नहीं किया था तो आई डिड नॉट डू। डिड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, डू फिर मेन वर्ब हो जाएगी वहां पर। आई डिड नॉट डू, मैंने नहीं किया था अपना काम। आई डिड नॉट गो, मैं नहीं गया था, ठीक है। अगर हम ये कहें मैं खेलता तो था, मैं जरूर खेलता था, मैं अवश्य खेलता था, तो कहेंगे आई डिड प्ले। मैं स्कूल जरूर जाता था, आई डिड गो टू स्कूल। मैंने उसकी मदद जरूर की थी, आई डिड हेल्प हिम। आई डिड टीच यू, मैंने तुमको जरूर पढ़ाया था, मैंने तुमको अवश्य पढ़ाया था। ओके, तो आई डिड मतलब मैंने किया था। तो ये हो गया डिड, जो कि पास्ट का डिड होता है, वो होता है डू का, ठीक है। तो डू प्रेजेंट में, डिड पास्ट में हो गई। तो इस प्रकार से हमने अब तक सीख लिया है। क्या सीख लिया मेरे प्यारे बच्चों? एम का यूज सीख लिया है, वॉज का यूज सीख लिया, वर का सीख लिया, हैव का सीख लिया, हैड का सीख लिया है। दो बार हैड का सीखा, हैव के साथ हैड का भी सीख लिया। अब हमने बात डू की भी कर ली, बात हमने डिड की भी कर ली है। अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स मॉडल ऑक्सिलरीज की और मॉडल वर्ब कह लीजिए, एक ही बात है। तो पहले हम बात करते हैं कैन की। कैन मतलब होता है सकना, पावर की बात होती, एबिलिटी की बात होती। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, मैं फ्रेंच नहीं बोल सकता हूँ। फ्रेंच मतलब फ्रांस की भाषा। आई कैन नॉट प्ले, मैं नहीं खेल सकता हूँ। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। आई कैन डिफीट यू, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ। आई कैन नॉट डिफीट यू, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। तो कैन का मतलब एबिलिटी की बात है, ठीक, अपने क्षमता की बात है, अपनी पावर की बात है। आई कैन रन 10 किलोमीटर्स एट अ स्ट्रेच, मैं लगातार 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। तो ये हमारी क्षमता हो गई, ये हमारी एबिलिटी हो गई माय डियर फ्रेंड्स। तो आई कैन का मतलब ये होगा, ठीक है। अब कैन का पास्ट कर दे, कुड हो जाएगा। आई कुड हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता था। आई कुड कम इन टाइम, मैं समय से आ सकता था।
आई कुड नॉट गो, मैं नहीं जा सका, नेगेटिव हो गया, नॉट लगा दिया तो। लेकिन कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, कुड के साथ फर्स्ट फॉर्म आई, जितनी मॉडल वर्ब है, आप मॉडल वर्ब का जो वीडियो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लीज देख लीजिएगा, सब कुछ आप समझ जाओगे, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। भले ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी एकेडमिक क्लास में हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, बेसिक इंग्लिश से लेकर के एडवांस्ड इंग्लिश हम इसी वीडियो में समझाए दे रहे हैं, जो हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को लेकर के होती है। ठीक है, तो कुड मतलब कैन का पास्ट हो गया। आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था या मैं इंग्लिश बोल सका। इससे पहले भी कुछ वाक्य में बताएं, सेंटेंस आपको बताएं, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कैन और कुड के बाद में विल की। तो आई विल कम, मैं आऊंगा। आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगा, मैं आपकी सहायता करूंगा। आई विल नॉट टीज देम, मैं उन्हें नहीं सताऊंगा, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा। आई विल डेफिनेटली कम टू योर होम, मैं निश्चित रूप से आपके घर आऊंगा। यूजुअली क्या होता है, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं, तो आप शैल भी लगा सकते हो, नॉर्मल सेंस हो जाएगा। जैसे आई शैल रीड फ्रेंच, मैं फ्रांस की भाषा पढ़ूंगा, मैं फ्रेंच पढ़ूंगा। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो भी कह सकते हैं, क्योंकि आई हो चाहे वी सब्जेक्ट हो, शैल लगाते हैं। लेकिन अब मॉडर्न इंग्लिश जो है आपकी, सब जगह विल का ही यूज होता है। ओके, तो आई शैल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो, मैं जाऊंगा। आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि शैल नॉट को शांत पढ़ते हैं, विल नॉट को वोंट पढ़ते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन का वीडियो आप हमारे चैनल पर जाइए, प्लीज आप सब देख लोगे। बेसिक इंग्लिश ग्रामर की एक प्लेलिस्ट अलग से ही है, उसमें पढ़ा हुआ देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, तो आपने क्या समझा, कैन समझा, कुड समझा, विल समझा, शैल समझा। अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों वुड की। वुड होता है विल का पास्ट। जैसे वुड का यूज दो तरीके से करते हैं। वुड का मतलब पास्ट टेंस में कोई घटना होती रही थी। जैसे आई वुड प्ले चेस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं एक छात्र था तब मैं चेस खेला करता था। ओके, आई वुड हेल्प एवरीबडी लास्ट ईयर, मैं पिछले साल सबकी मदद किया करता था। आप समझ रहे होंगे, वुड की जगह यूज्ड टू लगा दें। यूज्ड टू भी आपकी एक मॉडल वर्ब है, यूज्ड टू। इसको यूज टू कभी मत कहिएगा, यूज्ड टू मॉडल वर्ब के रूप में यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म सब में आनी जितनी मॉडल वर्ब होती है। जैसे आई यूज्ड टू प्ले चेस व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, जब मैं एक छात्र था तब मैं चेस खेला करता था। अब यूज्ड टू कहिए चाहे वुड कह लीजिए, एक ही बात है। जैसे आई वुड हेल्प एवरीवन लास्ट ईयर, पिछले साल मैं सबकी मदद किया करता था, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, आई यूज्ड टू हेल्प एवरीवन लास्ट ईयर, पिछले साल मैं सबकी मदद किया करता था। तो ये तो हो गया वुड का मतलब, एक पास्ट टेंस में कोई चीज होती रहती थी। तो आई सब्जेक्ट को ही हम लेकर के चल रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं वुड जो विल का पास्ट होता है। जैसे आई विल गो, मैं जाऊंगा, मैं जाता, आई वुड गो, मैं आपको पढ़ाता, आई वुड टीच यू, आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता, आई वुड कॉल यू, मैं आपको कॉल करता। समझ में आ गया होगा, बराबर समझ में आ गया होगा। हमें ये विश्वास है आपके लिए कि वुड का यूज आप समझ गए होंगे। ठीक है, वुड हो गया, कुड भी हो गया। अब हम शुड की बात कर लेते हैं। ठीक है, शुड का मतलब होता है चाहिए। आई शुड टीच यू एवरी डे, मुझे आपको रोज पढ़ाना चाहिए। चाहिए मतलब शुड होता है चाहिए के लिए। अब शुड की जगह मस्ट कर दोगे तो अवश्य चाहिए हो जाएगा, समझिएगा। यहाँ पर आई शुड टीच यू, मुझे आपको पढ़ाना चाहिए। आई मस्ट टीच यू, मुझे आपको जरूर पढ़ाना चाहिए, मुझे आपको अवश्य पढ़ाना चाहिए। जब थोड़ा सा हम स्ट्रेस देते हैं, इम्फेसिस देते हैं किसी बात पर, तो हम शुड की जगह पर मस्ट का यूज कर देते हैं। जैसे आई मस्ट कम इन टाइम, मुझे समय से अवश्य आना चाहिए, मुझे समय से ही आना चाहिए कह सकते हैं। आई शुड कम इन टाइम, मुझे समय से आना चाहिए। ये सामान्य सेंस हो गया, जनरल सेंस। आई मस्ट कम इन टाइम, मुझे समय से जरूर आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस है, एक इम्फेसिस है यहाँ पर। ठीक है, तो शुड और मस्ट में ये डिफरेंस है। राइट, आगे होगा समझ में, उम्मीद करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक बात हम कर लेते हैं और, जिसको हम कहते हैं माइट।
माइट होता है मे का पास्ट, ठीक है। जैसे आई मे हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मे यहां पर प्रोबेबिलिटी बताता है, संभावना बताता है, ठीक है। जैसे इट में रेन, पानी बरस सकता है, तो आई मे हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। आई माइट हेल्प यू, मे का पास्ट, मैं आपकी मदद कर सकता था। आई माइट कम टू योर होम, मैं आपके घर आ सकता था, ठीक है। तो मे का पास्ट माइट हो गया। तो इस प्रकार से जो मॉडल वर्ड आपने देखी, सबके साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई गई, ठीक है। फिर से रिवाइज कर लेते हैं मॉडल वर्ब को। आई कैन प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था या मैं क्रिकेट खेल सका। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता। आई शुड प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट खेलना चाहिए। आई मस्ट प्ले क्रिकेट, मुझे क्रिकेट जरूर खेलना चाहिए। आई वुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता। आई वुड प्ले क्रिकेट का मतलब यह भी होता है कि मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो वुड और यूज टू का सेम मीनिंग हो गया यहां पर, ठीक है। अब अगर हम बात कर ले कि आई मे प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, पॉसिबिलिटी है। आई माइट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था। तो इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोगों ने सीखा कि इस वीडियो में हेल्पिंग वर्ब का यूज कैसे करते हैं, मॉडल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। स्पोकन लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होगी, इससे इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। आपने सीखा कि एक सेंटेंस में 2 बार हैड आ जाए या हैव के साथ हैड रखा हो तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ हैड थर्ड फॉर्म रखी होती है। पहले अगर हैड है फिर हैड है तो पहले हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, बाद की हैड आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो एक बनता है हैव के साथ हैड प्रेजेंट परफेक्ट, एक बनता है हैड के साथ हैड पास्ट परफेक्ट। बहुत आसान है। खाली है तो प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, खाली है तो पास्ट का परफेक्ट बन जाएगा अगर इनके साथ कोई और थर्ड फॉर्म है। अगर आई के साथ हैव लगा हुआ है या किसी सब्जेक्ट के साथ हैव लगा हुआ है और सीधे कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो प्रेजेंट का इंडिफिट हो जाता है। आई के साथ हैड है, कोई ऑब्जेक्ट है तो पास्ट का इंडिफिट हो जाता है, क्योंकि हैव और हैड यहाँ पर फिर मेन वर्ब बन जाती है। हैव फर्स्ट फॉर्म है, हैड सेकंड फॉर्म है। वैसे हैव हैड की थर्ड फॉर्म होती है हैड, इसलिए हैव के साथ हैड भी आता है, हैड के साथ भी हैड आता है। तो माय डियर लर्नर्स, मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। जल्दी आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।